आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए, आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 10 का प्रश्नावली है 9.2 निर्देशांक ज्यामिति। उसका क्वेश्चन नंबर 9 देखो। यहाँ पे क्या दे रखा है कि बिंदुओं, जो आपको ये बिंदु दे रखे हैं, दो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं, को मिलाने वाली रेखा को सम यानी समान त्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो कैसे यहाँ पे, यानी दो बिंदु है, ये बिंदु है आपके यहाँ पर एक तो 11 और 9 और एक है 1 और 2। इस बिंदु को, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसको समान 3 भागों में आपको क्या करना है, विभाजित करना है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, सबसे पहले समान 3 भागों में, तो 1, 2 और 3। यहाँ पे देख सकते हो 1, 2 और 3 भाग हो गए इसमें। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस बिंदु को मान लेता हूँ मैं P, ये Q हो गया, यहाँ पे ये A हो गया और यहाँ पे ये B। तो जब देखो P के निर्देशांक ज्ञात करने तो माना x1, y1 और Q के निकालने हैं तो x2, y2। ठीक है, ये यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब मैं ये यहाँ से ये निर्देशांक निकालूंगा तो ये 1 और ये 2 भाग, यानी 1:2। यहाँ पे ये 1 हो गया और इधर ये 2 हो गया। और जब देखो ये वाला जो निकालूंगा मैं, कौन कौन सा, अंत विभाजन के सूत्र से निकालूंगा मैं, m1 ये हो गया 1 और m2 हो गया ये 2 भाग है। ठीक है, इसके निर्देशांक। उसके बाद इसके निकालूंगा मैं, किसके, इस वाले के। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 1 हो गया अनुपात ये पूरा 2 हो गया। ध्यान से देखना है, मुझे P और Q के निर्देशांक निकालने हैं। तो अगर मैं P के निकालूंगा तो ये 1 भाग और ये 2 भाग, तो 1:2। और जब मैं Q के निकालूंगा तो Q में ये 1 भाग और ये 2 भाग, इसलिए ये 1:2। ये तो 1 हो गया भाग, ये 2 हो गए। अब इसको करना कैसे है, थोड़ा ध्यान से देखो आप। तो सबसे पहले देखो, बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए अब m1 क्या हो गया आपके यहाँ पर, ये 1 हो गया और m2 यानी 1 और 2, यानी ये 2 बिंदु हैं तो ये 1 हो गया m1 और m2 हो गया 2। ठीक है, ये 2 हो गया। यहाँ पे ये x1 और y1, फिर x1 y1 और x2 y2, ये x2 हो गया y2। अब देखो, जब मैं इस बिंदु का निकालूंगा, ध्यान से देखना, ये पूरा हो गया आपके A B। और जब मैं P बिंदु के लिए निकालूंगा तो ये x1 y1, ये तो x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा और ये x और y हो जाएगा और इधर ये m1 और ये m2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये x1 y1 क्या है, x1 तो है 11 और y1 है 1, y1 है यहाँ पे 2। ध्यान से देखो क्या है, x1 तो है 11 और x2 है 1, y1 है 9 यहाँ पे और y2 है 2, क्योंकि ये x1 y1, ये x2 y2 है बिंदु P के लिए। तो ये x1 हो गया आपके यहाँ पर 11, x2 हो गया 1, y1 हो गया 9, y2 हो गया 2। ये हो गया बिंदु P के लिए। अब आपको क्या करना है, x और y के निर्देशांक निकालने हैं। तो x का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। और y का कैसे निकालेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब आपको इसमें ये मान रखने हैं। देखो, x का निकालना है तो m1 है यहाँ पे 1 इंटू x2 है यहाँ पे 1, फिर प्लस m2 है 2 इंटू x1 है 11 बटा m1 1 प्लस m2 2। सरल करो इसको, 1 को 1 से किया तो 1 प्लस 2 को 11 से गुणा किया तो 22 बटा ये नीचे हो गए
3। तो x का जो निर्देशांक आपको प्राप्त हुआ वो 22 और 1 23/3, यानी जो बिंदु P है उसका x का जो निर्देशांक प्राप्त हो वो 23/3 है। अब y का निकालना है, तो y बराबर m1 है 1 इंटू y2 है यहाँ पे 2 प्लस m2 है 2 इंटू y1 है 9 बटा 1 प्लस 2। तो y बराबर क्या हो गया यहाँ पे 3, 2 हो गया यहाँ पे, तो 2 को 1 से किया तो 2 प्लस ये 18/3, यानी y का निर्देशांक हो गया आपके यहाँ पर 20/3। जो बिंदु P है उसमें x और y के निर्देशांक क्या हो गए आपके यहाँ पर 23/3 और 20/3। ये आपके निर्देशांक हो गए किसके, बिंदु P के। अब आपको किसके निकालने हैं, इस बिंदु Q के निकालने हैं। तो ध्यान से देखो, ये A है, ये B है और Q के निकालना है, तो ये 1 और इधर 2 भाग है ना, तो ये 2, यानी M1 और M2, और ये X1 Y1 X2 Y2, यानी X1 Y1 और X2 Y2 के मान तो सेम रहेंगे, M1 और M2 के मान चेंज होंगे, यानी M1 का मान हो जाएगा 2 और M2 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1, और X1 का मान क्या रहेगा आपके यहाँ पे वही सेम 11, और Y1 का मान क्या रहेगा वही 9, X2 का मान क्या रहेगा आपके 1 और Y2 का मान क्या रहेगा 2। ठीक है, अब आपको वही बिंदु Q के लिए x और y के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, सेम जैसे अभी हमने P के लिए किए थे। तो x देखो, x का क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, उसके बाद y का निकालना है, तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x m1 है 2 इंटू x2 है यहाँ पे आपके 1, फिर प्लस m2 है यहाँ पे 1 और x1 है 11 बटा 2 प्लस 1, 2 को 1 से किया तो 2 प्लस 11 को 1 से किया तो 11/3। तो ये हो गई आपके यहाँ पर x बराबर 13/3, यानी x का निर्देशांक कितना प्राप्त हुआ आपको बिंदु Q के लिए 13/3। ठीक है, y का निकालो, m1 है 2 इंटू y2 है 2 प्लस m2 है 1 और y1 है 9 बटा 2 प्लस 1, तो y क्या हो जाएगा 4 प्लस 9/3। तो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, वापस क्या आ गया y का भी 13/3, क्या आ गया y का भी 13/3, यानी जो बिंदु Q है उसके x और y के निर्देशांक क्या क्या प्राप्त हो गया आपको 13/3 भी x का निर्देशांक है, x का है, और y का भी कितना है 13/3 है। ठीक है ना, ये Q के आगे ये P के आगे। तो आपको इस तरह से ये क्वेश्चन सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, बिंदु दे रखे आपको, दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को बराबर 4 भागों में बांटना है और बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहले इसको समझो, दो बिंदु है आपके यहाँ पर, एक तो है आपके यहाँ पर A, एक है B। A का निर्देशांक क्या है -4 0 और B का क्या है 0 6। अब इस रेखा को, ये जो दो बिंदु मिलाते हैं, मतलब मिलाने वाली जो रेखा है उनको बराबर 4 भागों में बांटना है। कैसे, इस तरह देख सकते हो, 1 2 3 4 भाग हो गए बराबर, यानी ये B, ये तो B हो गया, उसके बाद ये हो गया आपके यहाँ पर C D और E, यानी कहने का मतलब है AC ये बराबर है CD के, बराबर है DE, बराबर है EB, यानी ये चारों जो भाग है, ये चारों भाग क्या हैं बराबर हैं। तो अब आपको क्या करना है, C का निर्देशांक ज्ञात करना है, D का करना है, E का करना है। तो यहाँ पे देखो, जब D का करूँगा तो इधर भी 2 भाग है, इधर भी 2 भाग है, यानी सेम अनुपात में है, 2:2, यानी 1:1 हो गया। जब सेम अनुपात में हो और आपको मध्य बिंदु ज्ञात करना हो तो x और y के जो निर्देशांक है वो ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है x का होता है x1 प्लस x2/2
और y का ज्ञात करने का होता है y1 प्लस y2 बटा 2। यानी कहने का मतलब जब आपके जो अनुपात है वो सेम हो, यानी m1 और m2 अलग अलग ना हो, एक ही हो, तब आप ये कर सकते हो। कैसे? अब मैं यहाँ पे डी कर रहा हूँ, बिंदु डी के निर्देशांक। तो ध्यान से देखो, बिंदु डी के निर्देशांक, जब मैं डी करूंगा तो डी के इसी तरफ दो भाग है यानी बराबर है, इधर भी दो भाग, दो और दो बराबर है। तो x का जो निर्देशांक होगा यानी बिंदु ए ये है, तो x1 y1 और x2 y2 होगा। तो x के निर्देशांक क्या होंगे बिंदु डी के? ध्यान से देखना, x1 प्लस x2 बटा 2 और y के क्या हो जाएंगे y1 प्लस y2 बटा 2। तो x का हो जाएगा x1 यानी -4 प्लस x2 यानी 0 बटा 2। y का हो जाएगा y1 0 प्लस y2 6 बटा 2। तो सरल कर दो, x -4 बटा 2, y का हो जाएगा 6 बटा 2। यानी x का जो निर्देशांक हो जाएगा -2 हो जाएगा और y का हो जाएगा 3। यानी बिंदु D के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे -2 और 3। ये निर्देशांक किसके हो जाएंगे? बिंदु D के। यानी कहने का मतलब देखो यहाँ पे सेम है कि ये AB है, ठीक है, ये C है, ये D है, ये E है। तो A के आपको दे रखे हैं, B के आपको दे रखे हैं -4 और 0, इधर दे रखे हैं 0 और 6, और D के भी आपने निकाल लिए कितने? -2 और 3। अब आपको किसका निकालना है? अब आपको निकालना है इस, ये D हो गया। अब C निकालना है, ध्यान से देखना, आपको C का निकालना है। तो C का मध्य बिंदु जो इन दो बिंदुओं का मध्य बिंदु है, यानी इधर भी एक है इधर भी एक है, बराबर है, तो बिंदु C के निर्देशांक, तो देखो x का क्या हो जाएगा, x ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। ये x1 y1 ये x2 y2 हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके दोनों तरफ बिंदु है। तो x1 तो है -4 प्लस x2 है -2 बटा 2। फिर y का निर्देशांक निकालना है, y1 है 0 प्लस y2 है 3 बटा 2। तो यहाँ पे x का हो जाएगा -6 बटा 2 और y का हो जाएगा 3 बटा 2। यानी x बराबर -3 और y बराबर 3 बटा 2। ठीक है, तो बिंदु जो C है उसका निर्देशांक क्या प्राप्त हो गया आपको? x का -3 और y का 3 बटा 2। ये निर्देशांक किसके प्राप्त हो गए आपको? बिंदु C के। यानी कहने का मतलब देखो यहाँ पे साफ है, ये पहले कितने बिंदु थे? 2 बिंदु थे, A और B, जिसमें फिर हमने D का निकाला, फिर हमने C का निकाल दिया। अब हमें किसका निकालना है? इसका, E का। जब हम E का निकालेंगे तो एक तो ये बिंदु लेंगे क्योंकि ये और एक बराबर है, और एक ये लेंगे, यानी एक तो D का लेंगे और एक B का लेंगे। तो D का क्या है? -2 और 3, और E इसका B का क्या है? 0 और 6, और ये हमें E निकालना है। तो बिंदु E के निर्देशांक, बिंदु E के निर्देशांक निकालने हैं। तो x यानी x1 y1 x2 y2, तो x1 प्लस x2 बटा 2 और y का निकालना है, तो y1 प्लस y2 बटा 2। तो x1 कितना है? -2 प्लस x2 है 0 बटा 2। y का निकालना, y1 है 3 प्लस y2 है 6 बटा 2। तो ये यहाँ पे हो गया -2 बटा 2 और y हो गया आपके 9 बटा 2। तो x हो गया -1, y हो गया 9 बटा 2। कितना हो गया यहाँ पे? 9 बटा 2। यानी जो E है उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? x का तो -1 और y का यहाँ पे 9 बटा 2। यानी AB जो है, अब आपको क्या लिखना है यहाँ पे? एक तो D का ये हो गया, C का ये हो गया और E का निर्देशांक ये हो गया। तो AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या क्या है?
एक तो देखो यहाँ पे सबसे पहले सी का क्या है -3 और 3/2। ई का क्या है सी डी, उसके बाद डी 2 और 3, उसके बाद ई है -1 और 9/2। ये निर्देशांक हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।